नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। और आप आगे देखिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। ग्वालियर में सिंधिया स्टेट टाइम की इकलौती ट्रेन जो कि लाइट रेलवे के नाम से जानी जाती थी अब बंद होने के कगार पर है। हालांकि सिंधिया के रेल मंत्रालय को पत्र लिखने के बाद फिर से चर्चाओं में है। सिंधिया का ये मानना है कि इस ट्रेन को जो कि 200 किलोमीटर की जो रेडियस था उसमें चलती थी और 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के साथ ही इकलौती विश्व की ऐसी ट्रेन है जो कि 2 फीट की पटरियों पर रैंकती थी। बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन रेखा मानी जाती थी, लेकिन अब चूंकि ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो रहा है पूरा क्षेत्र, तो इसलिए इसको बंद करने के जो निर्देश हैं वो रेलवे प्रशासन ने दे दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रेन जो है सिंधिया केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस ट्रेन को हेरिटेज लुक देने की बात कही है और रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है। हालांकि इसके कुछ कोचेज जो है नष्ट किए जा चुके हैं। स्क्रैप में यहाँ पर कोचेज 18 कोचों को डाल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे प्रशासन का ये कहना है कि हमारे पास कुछ कोचेज हैं, यदि रेल मंत्रालय या कोई भी अन्य व्यक्ति इसको हेरिटेज लुक में चलाना चाहता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधिया शासन काल जो कि 150 वर्ष से ये ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन को संरक्षित रखने में एक बड़ा अहम प्रयास होगा, जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं या आने वाली पीढ़ी है वो इस ट्रेन के इतिहास को जान पाएगी, क्योंकि इकलौती विश्व में चलने वाली ऐसी ट्रेन है। इसके अलावा लाइट रेलवे पूरे विश्व भर में कहीं भी नहीं चलता है। हालांकि जो नैरो गेज की पटरियां हैं कई जगह हैं, लेकिन ग्वालियर से श्योपुर जाने वाली ये लाइट रेलवे मात्र 2 फुट की जो है पटरी पर चलती है। विश्व में ऐसी पटरियां कहीं भी नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है और ये ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन रेखा थी। लेकिन अब इसको हेरिटेज लुक देने का प्रयास यहाँ केंद्रीय मंत्री सिंधिया द्वारा किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रयास होगा। जो ग्वालियर की विरासत थी, उसकी संस्कृति थी, उसको सहेजने का। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो रेल प्रशासन है वो भी यहाँ पर चाह रहा है, जो कर्मचारी हैं वो भी चाह रहे हैं कि इस ट्रेन को किसी भी तरीके से ख़त्म ना किया जाए, जबकि बल्कि इसको हेरिटेज लोग जो 8 से 10 किलोमीटर के बीच में जो ग्वालियर का जो दर्शनीय स्थल है उनको दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेन है और स्टेट टाइम की जो विरासत है उसको संरक्षित किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं, वहीं उनके प्रयासों को अमली जामा पहनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी रात दिन एक कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों की मेहनत पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं रायसेन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री। कल घटित हुई घटना के विरोध में जब एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसका आकस्मिक गर्भपात हुआ, उसके बाद उसकी एक महिला परिजन उस महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल इलाज कराने आई। वो महिला पीड़ा से दर्द से करा रही थी, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उस महिला को अंदर नहीं जाने दिया। कहा पहले एम्बुलेंस का जो खून ब्लड फैल गया है इसको साफ कीजिए, इसके बाद आपको अंदर जाने देंगे। इसके बाद उस महिला से पहले ब्लड साफ करवाया, उसके बाद उसकी महिला जो दर्द से करा रही थी उसको अंदर जाने दिया। जब इसके विरोध में कांग्रेस ने आज जिला अस्पताल परिसर में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और जब इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री को जब ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर दिनेश खत्री ने कहा कि ये छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। वहीं आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी एक नर्स ने, एक सिस्टर ने एक महिला से केवल उसका पैर उसकी स्कूटी पर लग गया था, तो उसके बाद उससे पूरी गाड़ी साफ करवाई थी। तो इन दोनों घटनाओं के विरोध में जब कांग्रेस ने आज ज्ञापन दिया, तो उसके बाद डॉक्टर दिनेश खत्री ने मीडिया से कहा कि ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के अरमानों पर कैसे पानी फेरते नजर आ रहे हैं। अब ये तो समय बताएगा कि क्या इन दोनों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कार्रवाई करेंगे, या इस मामले को भी ऐसे ही दबाकर किसी छोटे मोटे कर्मचारी पर कानूनी कार्रवाई की करके इस मामले को यहाँ पर दबा दिया जाएगा। ये तो समय बताएगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र के जिले अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री का ये गैर जिम्मेदाराना बयान बता रहा है कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। अब ये तो समय बताएगा कि क्या उन पर कार्रवाई होती है या नहीं। क्रिकेट जगत में अब छोटे शहरों से भी निकलकर जो है खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, जिसका सीधा सीधा उदाहरण जो है वो सिवनी के अरशद खान है। वहीं इंदौर के जो आवेश हैं उनने भी अच्छी खासी जो है बाजी मारी है, लेकिन अरशद खान कहीं ना कहीं क्योंकि छोटा सा ज़िला है सिवनी और उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे हम एक बात आपको बता दें कि अरशद खान जो है वो छिंदवाड़ा के इस ग्राउंड में जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, इंदिरा ग्राउंड इसको कहते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। इसके बाद उन्होंने आगे का सफ़र तय किया। यहाँ आज भी छिंदवाड़ा के खिलाड़ी पहुँचते हैं, रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है नेट प्रैक्टिस हो रही है और इस तरफ जो है ये लड़कियाँ जो हैं काफ़ी रुचि के साथ यहाँ पर क्रिकेट खेलती हैं। यहाँ पर जो खिलाड़ी पहुँचते हैं उनके प्रोत्साहन के लिए किस तरह काम किया जाता है, मेरे साथ छिंदवाड़ा के क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी आशीष त्रिपाठी जी हैं, मैं इनसे जानता हूँ। सर, किस तरह से, क्योंकि देखिए अरशद यहाँ खेला हुआ है और उसके बाद आज उसका सिलेक्शन आईपीएल में हो गया है, तो क्या कैसे देख रहे हैं आप आने वाले समय में यहाँ से खिलाड़ी और निकलेंगे क्या? बिल्कुल, क्रिकेट के बढ़ावे के लिए उसकी आवश्यकताएं जो होनी चाहिए कि एक खिलाड़ी के लिए एक मैदान होना चाहिए, एक अच्छे प्रतियोगिताएं होना चाहिए और उसको संसाधन अच्छे मिलना चाहिए। अरशद की जहां तक आपने बात की, अरशद के पिताश्री चचा अयूब अशफाक भाई, ये जब वो 10 साल के थे तब सिवनी से लेकर के छिंदवाड़ा, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं काफ़ी थी, लेकर आते थे और शाम को वापस सिवनी जाते थे। ऐसा उन्होंने कई साल तक किया। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए, एक अच्छे स्तर तक जाने के लिए जितना अच्छे मैदान, अच्छी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, वैसे ही परिवार के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तो मैं अरशद के साथ साथ उनके पिता को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए इतना समर्पण किया। और आपने पूछा कि और भी खिलाड़ी, निश्चित रूप से जो क्रिकेट का माहौल छिंदवाड़ा में है ये बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। आप आईपीएल और राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे आने वाले सालों में देखेंगे कि छिंदवाड़ा ज़िले के खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे। किस तरह से यहाँ के लोगों को मंच देने का काम आप लोग द्वारा किया जाए? छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन छिंदवाड़ा ज़िले के जो क्रिकेट क्लब हैं इनका प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन कराता है, इनको खेल सामग्री उपलब्ध कराता है। माननीय नकुलनाथ जी की ओर से एक किट हर क्लब को प्रदान की जाती है, जिससे कि वो साल भर उससे प्रैक्टिस करें। और जहाँ तक आप इस मैदान को देख रहे हैं, इस मैदान के अतिरिक्त कोयलांचल के मैदान हो चाहे संतरांचल के मैदान हो, उन मैदानों पर भी जो हमारे क्लब के खिलाड़ी हैं ये साल भर खेलते हैं। आप देख रहे होंगे कि अन्य ज़िलों में हमें गर्ल्स की टीमें नहीं मिलती, लेकिन जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर हमारे संभाग में गर्ल्स की टीम फाइनल भी खेलती, फाइनल जीतती भी है। तो क्रिकेट का माहौल बहुत अच्छा है। हम लोगों का भरपूर प्रयास होता है कि हम अपने एसोसिएशन के माध्यम से और क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे लोग हैं, जो आपको सबको ज्ञात है कि इस खेल के लिए भी किन लोगों ने अपना सब कुछ दिया है, उन लोगों के पास जाकर के हम लोग बात करते हैं और जो हमें कमियां हम नहीं कर पाते उनसे हम पूरी मदद लेते हैं, जिसके कारण कि क्रिकेट का स्तर बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, जो है जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा ही ऐसा ज़िला है, जैसा कि उन्होंने बताया, जहां पर लड़कियों की एक टीम है। वहीं खिलाड़ियों के लिए ये मैदान ज़रूर कुछ करेगा, इनका ये कहना है। अब ये देखना है कि इस मैदान में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, अब यहाँ से कौन खिलाड़ी निकलकर इंडिया के लिए खेलता है या आईपीएल में सिलेक्ट होता है। जिले की जो कैन बेतवा लिंक परियोजना के जो गांव हैं वहां पर हम मौजूद हैं और इसको लेकर के परियोजना के बारे में हम बताना चाहते हैं। हम बता दें कि छतरपुर जिले के यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ पे जो लगातार सूखाग्रस्त रहता है और ऐसे कुछ गांव छतरपुर जिले के भी आते हैं जहां पर इस परियोजना का निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। कैन परियोजना जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है, जिससे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा और साथ ही साथ पूरे बुंदेलखंड को लेकर के जो दशकों से सूखा बताया जा रहा है और यहाँ के लोग लाखों की संख्या में पलायन करते हैं, लेकिन इस परियोजना के बाद अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। बता दें कि छतरपुर के इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि छतरपुर की एक कैन बेतवा लिंक परियोजना जो कि बुंदेलखंड में बनने जा रही है, यह कि इसकी लंबाई लगभग 220 किलोमीटर रखी गई है, जिसमें करीब 2 किलोमीटर के आसपास की सुरंग भी बनाई जानी है और साथ ही छतरपुर के डोंडन में यहाँ पर बांध बनना है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो लिंक परियोजना
परियोजना के बनने से जो किसान हैं, जहाँ पर हजारों हेक्टेयर की जो भूमि रहती थी, जो सिंचित नहीं हो पाती थी, जिन कारण से किसानों को मजबूरी में पलायन करना पड़ता था। और बुंदेलखंड के तमाम किसान जब खेती सिंचित नहीं होती थी और सूखा होने के कारण उन्हें बाहर रोजगार के लिए जाना होता था, और इस कारण से अब उन्हें बाहर नहीं जाना होगा और निश्चित रूप से उन्हें यहाँ पर खेती करने से तमाम जो लाभ हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि कैन बेतवा लिंक परियोजना बनती है तो बिजली, रोजगार, सिंचाई, पीने का पानी सहित जो अन्य लाभ हैं वो भी उन्हें निश्चित रूप से मिल सकेंगे। तमाम जो उपकरण है, या बात की जाए कि जो किसान हैं उनके लिए तमाम जो पानी के जो मेन किसी भी कार्य के लिए चाहिए होता है, वो लिंक परियोजना के कंप्लीट होने से उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को बनाकर बना यह बुंदेलखंड दशकों से सूखी झेलता आ रहा है, जिसका नतीजा ये निकल रहा था और देखा गया था कि लाखों लोग पलायन के लिए मजबूर होते थे। तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कैन और बेतवा को जोड़ने की इच्छा जताई थी। अब जब आखिरकार मोदी की कैबिनेट सरकार ने आखिरी मंजूरी कैन बेतवा लिंक को दे दी है, तो करीब 44,605 करोड़ की यह परियोजना में रुपए खर्च होगा, तो वही 39,000 रुपए करीब अनुदान के तौर पर, तो वही मध्य प्रदेश सरकार को इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए 3,027 करोड़ रुपए का ऋण भी लेना पड़ा है। तो आखिरकार इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से बुंदेलखंड को की करीब 8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई इसमें हो सकेगी। जो वर्षों से सूखे की मार बुंदेलखंड झेल रहा था, तो करीब 8 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाएगी और करीब 2 लाख लोगों को पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के, तो छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना और दतिया, शिवपुरी, रायसेन जिलों को इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से इसका लाभ मिल सकेगा। कैन बेतवा लिंक परियोजना में जो पलायन की समस्या थी, उसमें रोजगार के अवसर पैदा होने के चांस बनेंगे और नए नए रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। तो वही इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से करीब 107 मेगावाट बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकेगी। और जो वर्षों से पलायन की एक समस्या पन्ना जिले से देखी गई थी कि अधिकतर सूखा ग्रस्त होने के कारण जो कृषक एक ही खेती कर पाते थे, अब करीब सभी तीनों सीजन की खेती कृषक लोग ले सकेंगे। और कहीं ना कहीं जो जिला पेयजल की समस्या से जूझ रहा था वर्षों से, उसकी भी समस्या का हल निकल सकेगा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज से शिव नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाकाल मंदिर के गणेश मंडपम में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। पंडित जी, किस प्रकार का यह उत्सव है, क्या विशेष आयोजन? नवरात्रि महोत्सव फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी से प्रारंभ होता है, 9 दिन तक चलता है। भगवान शिव के दरबार में विशेष आराधना की जाती है। भगवान निराकार से साकार रूप धारण करते हैं, नित्य भगवान के नए श्रृंगार किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो शिव भक्त है वो शिव की नवरात्रि करते हैं तो उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। उपवास व्रत रखने का बड़ा महत्व है, जप करने का बड़ा महत्व है, ध्यान करने का बड़ा महत्व है। इसलिए भारतवर्ष में एकमात्र स्थान है जहाँ पर शिव नवरात्रि बनाई जाती है। जय महाकाल। जो फेस्टिवल है वो शुभारंभ हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल जी मौजूद रहे हैं और साथ ही पर्यटक मंत्री उषा ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बी.डी. शर्मा और सांसद खजुराहो भी, और इसके साथ जो प्रभारी मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा रहे हैं। बता दें कि छतरपुर के 20 फरवरी से होने वाले 26 फरवरी तक यह डांस फेस्टिवल में विभिन्न प्रकार के नृत्य होंगे और साथ ही साथ विभिन्न देशों, करीब 8 देशों से आए यहाँ पर पर्यटक भी मौजूद हैं जो इस डांस का, इस फेस्टिवल का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो नृत्य हैं वो बन ही मनमोहक हो रहे हैं और साथ ही साथ कथक और अन्य जो नृत्य हैं वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम दर्शक हैं, इसके साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन
प्रशासन है, जिला प्रशासन है और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है, उसको लेकर के माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा भी यहाँ पर जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए और इस नृत्य महोत्सव पर निश्चित रूप से शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पे कार्यक्रम किया है निश्चित रूप से जिला प्रशासन बधाई का पात्र होगा। और इंडियन न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि खजुराहो के इस फिल्म फेस्टिवल इस नृत्य समारोह में जो कि मध्य प्रदेश शासन के राज्यपाल महोदय मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी उपस्थित हैं।